स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आरटीजीएम 2023 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो बेसिकली क्वेश्चन एमएसक्यू का है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ से, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो कैसा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट y डिफाइंड फ्रॉम √2/3 कॉमा इंफिनिटी टू r बी द सॉल्यूशन ऑफ 2x minus y y dash plus 2y minus x is equal to 0, y of 1 is equal to 3। यहाँ पे ये चीज दिया है, y of 1 is equal to 3। ये लिखने का मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 1 होगी देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो देन करके हमको बताना है, ये चार ऑप्शंस दिया, क्या दिया पहले y of 3 is equal to 1। इसका भी मतलब वही हुआ, जब x की वैल्यू 3 होगी देन y की वैल्यू 1 होगी। और दूसरा क्या कह रहा है, y of 2 is equal to 4 plus √10। इसका क्या मतलब है, when x की वैल्यू 2 होगी देन y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 plus √10। और थर्ड ऑप्शन क्या है, y dash is bounded on √2/3 कॉमा 1। फोर्थ ऑप्शन क्या है, y dash is bounded on 1 कॉमा इंफिनिटी, 1 कॉमा इंफिनिटी पे बाउंडेड होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने से पहले या टिक करने से पहले हमको क्या करना होगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाना होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली आपको देखने में सीधा सीधा दिख रहा है कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम होमोजेनियस से सॉल्व करना चाहे तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट अगर सबसे पहले हम लोग इसको देखें तो इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x minus y dy by dx plus 2y minus x is equal to 0। और इसको ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, 2x minus y dy plus 2y minus x dx is equal to 0, जो कि इस फॉर्म में कुछ हो गया, 2y minus x dx plus 2x minus y dy is equal to 0, ठीक है। ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है। अगर आप देखो ये कुछ ऐसा फॉर्म में है ना, mdx प्लस nd y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये ऐसा कुछ फॉर्म में है तो बस ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है, तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, एग्जैक्ट देखता हूँ क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। एग्जैक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कैसा हो जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं del m अपॉन del y, पहले करते हैं। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2y माइनस x, इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। del n अपॉन del x करते हैं, 2x माइनस y, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो आपका क्या हुआ है, del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x, दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी। इसका मतलब ये जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसा है, एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इसका कुछ ऐसे इंटीग्रेशन करेंगे, 2y माइनस x dx प्लस 2x माइनस y dy, ठीक है, इक्वल टू c। मैं ये मान रहा हूँ कि आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आता है, नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट इस mdx को करते हैं हम लोग क्या करते हैं, y को कांस्टेंट लेते हैं और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। और सेकंड टर्म में ndy में हम लोग क्या करते हैं कि जो टर्म x को कांस्टेंट किया रहता है उन टर्म को हम लोग क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जो टर्म ओनली y के टर्म में रहेगा उसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। तो यहाँ कोई काम करते हैं, तो इसको पहले क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2xy माइनस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो x वाला टर्म हट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, -y²/2, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू c। अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक कंडीशन दी है, x इज इक्वल टू 1 होगा तो y की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो चलिए यहाँ पे पुट करने का काम करते हैं, 2 into x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस x², मतलब क्या होगा, x की वैल्यू 1 है, 1²/2 माइनस y का स्क्वायर 3²/2 इज इक्वल टू c। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 2 3 जा 6 माइनस 1/2 माइनस 9/2 इज इक्वल टू c। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, 6 माइनस 10/2 इज इक्वल टू c, इम्प्लाई दैट 6 माइनस 5 इज इक्वल टू c, इम्प्लाई दैट c इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, ठीक। अगर आपके पास 1 आ गया तो आपका जो सॉल्यूशन होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसा हो गया, कुछ इस फॉर्म में हो गया, ठीक। बट हमको यहाँ पे क्या करना है, y को लाना है, ठीक है। हम लोग यहाँ से सॉल्व करना चाहिए, यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, y के टर्म में बनाना है इसको। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को प्योरली हम लोग क्या करते हैं, y के टर्म में और x के टर्म में अलग अलग कर लेते हैं, ठीक। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, इधर इतने पार्ट को मिटा देता हूँ। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है आपके पास, 2xy माइनस x²/2 माइनस y²/2 इज इक्वल टू 1। इसको कुछ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4xy एलसीएम ले रहे हैं, माइनस x² माइनस y² इज इक्वल टू 2, ठीक। अगर सबको मैं एक साइड करता हूँ तो क्या होगा हमारे पास, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, y² इधर लेके गया मैं, ये 4xy उधर जाएगा तो माइनस में 4xy, और ये x² उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस x² प्लस 2,
फिर आप ऐसा चाहो तो इधर ऐसे बना दो इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हमारे पास बन गया। अभी देखोगे ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ y। क्या करना हमको y के लिए वैल्यू लाना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा ही करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y, इसलिए हम क्या करते हैं y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, और किससे हम लोग निकालेंगे, किस फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य मेथड से। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -b, तो माइनस आगे -b, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 4x है, -4x है, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आपके पास ये है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। b की वैल्यू -4x एंड c की वैल्यू x² + 2 एंड a की वैल्यू 1, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं y इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस √b², मतलब -4x का अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 16x², और उसके बाद क्या होगा -4ac x² + 2, ठीक, अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं हमको। y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस माइनस √ यहाँ पे कितना हो जाएगा 16x², और यहाँ कितना हो जाएगा 4x² माइनस और -8, पूरे का अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, इक्वल टू क्या है 4x प्लस माइनस √16x² माइनस 4x² माइनस 8/2, इसको क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 4x प्लस माइनस √ यहाँ पे देखो क्या होगा 16x² में से 4x² निकलेगा कितना आ जाएगा 12x² माइनस 8/2, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 4x प्लस माइनस, यहाँ पे 4 बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, यहाँ क्या आएगा 3x² अंडर के अंदर -2 और पूरे का अपॉन 2, फिर से 2 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस माइनस √3x² -2, ठीक है। आपके पास ये चीज बनेगा इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू 2x प्लस माइनस √3x² -2, तो ये क्या होगा, अभी इसका सॉल्यूशन ये बन रहा है y के टर्म में। बट अब हमको क्या देखना है कि पहले मैंने क्या बोला था इनिशियल कंडीशन हमने यहाँ तक सेटिस्फाई किया, और ये प्लस माइनस में आ रहा तो y के लिए 2 इक्वेशंस आ रहा है, तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे देखना जो आपके पास इनिशियल कंडीशन दी थी x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3, देखते क्या उसको सेटिस्फाई करेगा, कौन सा पार्ट इसको सेटिस्फाई करता है। अगर मैं यहाँ पे देखो +1 ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस माइनस दोनों रहने देता हूँ, y इक्वल टू यहाँ करता हूँ x की जगह पे 1 लिखता हूँ, 2 × 1 प्लस माइनस √3 × 1 के स्क्वायर 1 ही हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस √ देखो 3 में से 1 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1। अब देखो हमको क्या करना है, y की वैल्यू 3 आनी चाहिए। अब y की वैल्यू ये कब 3 हो सकती है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जब ऐड करेंगे तभी बनेगा। यानी हमारे लिए जो सॉल्यूशन बनने का काम करेगा वो क्या होगा, y इक्वल टू 2x प्लस √3x² -2, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया। इस डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सही सॉल्यूशन बनेगा या प्योर सॉल्यूशन बनेगा वो ये बनेगा, y इक्वल टू 2x प्लस √3x² -2, ठीक है। अब मैं आगे आता हूँ ऑप्शंस पे, बट उससे पहले इसको मिटा देता हूँ। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास क्या हो गया, y इक्वल टू 2x प्लस √3x² -2। अब हमारे पास देखते हैं ये ऑप्शंस जो क्या क्या दिया है। पहला क्या कह रहा है, y ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 दे रहा है, मतलब जब x इक्वल टू 3 होगा तो y की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो चलो मैं x इक्वल टू यहाँ पे 3 पुट करने का काम करता हूँ a के लिए, तो क्या होगा y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 × 1 प्लस x की वैल्यू 3 पुट करनी है ना, 2 × 3 प्लस √3 × 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा -2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस √27 -2 इज इक्वल टू 6 प्लस √25, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11 होगी, ठीक है। तो आपका देखोगे यहाँ पे सिंपली आपका ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। कि क्या कह रहा था कि व्हेन x इक्वल टू 3 देन y इक्वल टू 1 आनी चाहिए, लेकिन आप देखोगे जब x की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 11 आ रही है, तो आपका ऑप्शन है डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे इसलिए ऑप्शन ए आपका डिस्कार्ड हो गया। मैं आता हूँ बी पे। बी आपका क्या कर रहा है, व्हेन x इक्वल टू 2 होगा देन y की वैल्यू कितना होगा 4 प्लस √10। तो चलो पुट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस √3 × 2 का स्क्वायर -2, ये क्या हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा 4 प्लस √ देखो 2 2 जा 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 -2, y इक्वल टू 4 प्लस
√10। ठीक है, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही, 4 प्लस √10 का, जब x इक्वल टू आपने 2 लिया है, जब x इक्वल टू आपने 2 लिया देन ये आया, जब x इक्वल टू 3 लिया था आपके पास ये चीज आया था 11। तो आपका ऑप्शन ए इससे डिस्कार्ड हुआ था। अब यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बी, x इक्वल टू 2 लेंगे तो y की वैल्यू कितना है, 4 प्लस √10, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, y डैश पे बात हो रही है। थर्ड ऑप्शन किस पे बात हो रही है, y डैश पे। ठीक है, y डैश पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, y डैश पे बात करते हैं। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के लिए हमको क्या करना होगा, पहले y डैश लाना होगा। ठीक है, तो y डैश लाते, y डैश के लिए क्या करना होगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक, तो देखो 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 बन जाएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1/2 अपॉन में √3x² - 2, और फिर 3x² - 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, जो कि किसकी इक्वल हो जाएगा, 2 प्लस 3x अपॉन √3x² - 2। ठीक है, तो यानी जो y डैश आपके पास है वो क्या है, आपके पास 2 प्लस 3x अपॉन √3x² - 2। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, y डैश इज बाउंडेड। जो y डैश की बात कर रहा है वो क्या कर रहा है, बाउंडेड कह रहा है, किस पे, √2/3, 1 पर, इस पे बाउंडेड करने का काम कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले √2/3, इसका क्या है, ये फंक्शन देखो आपका कहाँ पे अनबाउंडेड होगा, जब नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी ना, नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो बाउंडेड नहीं होगा जो अंडर रूट के अंदर है। तो पहले हम ये देखते हैं ये 0 कहाँ पे होगा, तो क्या करते हैं, 3x² - 2 = 0, implied that 3x = 2, implies that x² = 2/3, implies that x = ± √2/3। तो हमको माइनस से मतलब नहीं तो प्लस करते हैं, तो क्या करें, देखो x = √2/3, तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये नीचे वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा, इंफिनिटी को टेंड करने का काम करेगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो y डैश = 2 दिया है, 2 प्लस 3x अपॉन √3x² - 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए इसको हमने क्या हुआ, √2/3 पे ये इंफिनिटी को टेंड करने का काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि जब अगर हम इसके नेबरहुड √2/3 के नेबरहुड में इधर आते हैं इसके पास, तो फंक्शन कहाँ पे हमारा जाने का काम करेगा, इंफिनिटी पे जाने का काम करेगा। ठीक है, तो आप देखोगे जो ये √2/3 का पॉइंट है, मतलब इसके जस्ट पास वाले जो पॉइंट होंगे उस पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, अनबाउंडेड होने का काम कर रहा है, इंफिनिटी पे जाने का काम कर रहा है, इसलिए हमारा फंक्शन ये क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया, ये इनकरेक्ट है कि y डैश इज बाउंडेड ऑन √2/3, 1। ठीक, अब हम आते हैं किस पे, y डैश इज बाउंडेड ऑन 1, ∞। पहला चीज तो ये देखो 1, ∞ है, और √2/3 क्या है, इससे छोटा है। अगर इससे छोटा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि √2/3 इस डोमेन के अंदर नहीं आएगा। अगर इस डोमेन के अंदर नहीं आ रहा तो हमारा फंक्शन अभी यहीं पर बाउंडेड हो रहा था, तो हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा इसके अंदर। ठीक, पहली चीज हो गया, और ना तो इसका नेबरहुड इस डोमेन के अंदर आएगा। ठीक, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, जब भी कोई फाइनाइट क्वांटिटी आपको मिलेगी। अब हम आते हैं जब इंफिनिटी को टेंड करने का काम करता है, y डैश जब इंफिनिटी को टेंड करने का काम करेगा तो क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, y डैश इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 प्लस, यहाँ पे देखो 3x है और नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो दिया है 3x², तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x² को कॉमन ले सकते हैं। तो x² को अगर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के जो बाहर आएगा वो x बन जाएगा, और ब्रैकेट अंडर रूट के अंदर क्या होगा, 3 - 2/x²। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 प्लस, ये देखो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या गया, 3/√3 - 2/x²। ठीक, और जब x टेंड्स टू आप इंफिनिटी करने का काम करते हो, मतलब यहाँ पे इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे इंफिनिटी डायरेक्ट करने का काम करता हूँ x की जगह पे। तो देखो जब इंफिनिटी रखोगे तो आपके पास क्या होगा, ये क्वांटिटी आपके पास 2 पे जाएगी, प्लस ये 3/√3 माइनस ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, √3 - 0 मतलब क्या है, 2 प्लस √3, ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी आई। ठीक, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आई, नॉन जीरो आ रही, 0 आ रही, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। फाइनाइट क्वांटिटी आ गई, अगर फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, जब हमारा फंक्शन इंफिनिटी को टेंड करने का काम कर रहा है तो हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, बाउंडेड होने का काम कर रहा है। और अगर हमारा फंक्शन बाउंडेड हो गया इसका मतलब क्या होगा, y डैश इज बाउंडेड ऑन 1, आपका ये ऑप्शन डी करेक्ट है। एक तरीका तो मैंने ऐसे बताया कि आप लिमिट निकाल के और इस तरीके से देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आपके पास जो y डैश आया इसका अगर आप ग्राफ बना पाओ तो ग्राफ बना लो, आपका तब भी काम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, इसका ऑप्शन बी और डी करेक्ट है। तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।